कहीं कहीं पर तो भगवान से भी गुरु को बड़ा माना गया है, ऐसे शास्त्र भी मिलते हैं। भगवान ने तो कर्म बंधन से शरीर दिया और गुरु हमारा कर्म बंधन काट देते। ब्रह्मा जी विष्णु जी नहीं हो सकते, विष्णु जी शिव जी नहीं होते, लेकिन गुरु तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों का काम करके साक्षात परब्रह्म का अनुभव कराते। तो भगवान में 30 दिव्य गुण है और गुरु की कृपा में 36 गुण माने गए। भगवान मंदिर में जाते तो भावना से फल होता है। हमारे को सुधारने के लिए भगवान बार बार हमारे सामने देखे बोले, ऐसा नहीं होता। लेकिन गुरु तो देखते भी है, बोलते भी है, डांटते भी है। मैं तो भगवान को मानता था, लेकिन गुरु जी भगवान ने गुरु मिला दिए। जब गुरु मिल गए तो फिर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। ब्रह्मा सृष्टि पैदा करते, ऐसे मेरे अंदर में सत्संस्कार पैदा करने वाले गुरु मेरे ब्रह्मा है। विष्णु जी पालन करते, ऐसे मेरे अंदर आध्यात्मिकता का पोषण करने वाले गुरु मेरे विष्णु है। शिव जी संहार करते, ऐसे मेरे दुर्बलता और रोगों को और पापों को नाश करते मेरे गुरु जी शिव जी है। गुरु साक्षात परब्रह्मा। मंत्र दीक्षा के बाद तो गुरु साक्षात हमारे साथ रहते। हम अच्छा काम करते, गुरु के चित्र को देखेंगे तो गुरु प्रसन्न हंसते हुए दिखेंगे। गड़बड़ी करे तो वही चित्र आंखें दिखाते हुए दिखता है। ऐसा होता है जादू। आप करके देखना, गड़बड़ करके फिर बापू को देखोगे तो बापू की आंखें कड़क दिखेगी। अच्छा काम करके देखोगे तो बापू प्यार करते हुए दिखते। देख लो कैसा होता है। सिम कार्ड आने से हाँ मोबाइल सैटेलाइट से जुड़ जाता है, ऐसे गुरु मंत्र आने से शिष्य गुरु और भगवान के साथ जुड़ जाता है और उसको पता ही नहीं होता। हाँ सिम कार्ड तो एक्सपायर्ड हो जाता है, लेकिन ये शरीर एक्सपायर्ड होने के बाद भी गुरु मंत्र का पावर एक्सपायर्ड नहीं होता है। अष्टावक्र अगले जन्म में उनके तो गुरु नहीं रहे, वो शरीर नहीं रहा, लेकिन 8 महीना माँ के गर्भ में और गुरु दीक्षा का प्रभाव प्रकट हुआ, साक्षात्कार हो गया। 12 साल के अष्टावक्र राजा जनक के गुरु बन गए। गुरु दीक्षा क्या समझते तुम? एकलव्य ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। अर्जुन जैसे अर्जुन को पीछे पटक दिया एकलव्य की गुरु भक्ति ने। गुरु दीक्षा का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। गुरु दीक्षा का विधि कोई साधारण विधि नहीं है। हमको कोई जरूरत नहीं, इसलिए ऐसे दे देते। नहीं तो कोई तो दीक्षा देते समय एक एक बाल नोचो, जैन धर्म में होता है। गुरु दीक्षा लेते फिर नंगे पैर की यात्रा करो, अथवा गुरु जी के लिए ये करना ये करना ये करना। अब मेरे को जरूरत ही नहीं है और तुमको परीक्षा लेके दीक्षा देना, इससे तो दीक्षा लेके पावरफुल बनना चालू हो जाता है। बोले दारू छोड़ो, मांस छोड़ो, बुराई छोड़ो, फिर गुरु के पास आओ। हाँ बच्चा साफ सुफ होके माँ के पास आए अलग बात है, लेकिन जैसा तैसा है माँ उसको ठीक कर देती। ऐसे गुरु 2 प्रकार के होते। पवित्रों के गुरु के पास आना, ये वो भी गुरु अच्छे हैं, लेकिन जैसे हैं गुरु बोलते आ जाओ, मैं अपने आप करता हूँ। ऐसे गुरु मिलते तो बस वाह वाह कल्याण हो जाता है। मेरे पास चंबल की घाटी का आदमी आया, बोले मैं चंबल की घाटी में डाका डालता हूँ, क्या मेरे को आश्रम में रहने देंगे? मैं दारू पीता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ। मैंने चोरी नहीं की, मैं भीख नहीं मांगी। मेरे आदमी लूट रहे थे बस को, मैं रिवॉल्वर लेके बंदूक लेके खड़ा था। एक सरदार ने मेरे को बोला आदमियों को बोलो हमको मारे नहीं, यह टेची भरी हुई है पैसों की, तुम ले लो। मैं उसका पैसा नहीं लिया, उसको मैंने खुद मारा खूब अच्छी तरह से, फिर पैसा लिया। मुफ्त का नहीं खाते। ऐसे पागल लोग भी मेरे पास आके सुधर गए। देखो बोले हमने खुद मरम्मत किया सरदार की, फिर अटैची लिया। हम मुफ्त का नहीं खाते, भीख नहीं मांगते।
चंबल की घाटी में धंधा करते। फिर इधर कैसे आ गया? बोले पुस्तक पढ़ा तुम्हारा ईश्वर की ओर, फिर ये धंधा अच्छा नहीं लगा। डालू राम उसका नाम था। ऐसा भागे तो क्या आपका स्कूटर मोबाइल ही हो, अपना मोपेड क्या भागे, ऐसा दौड़ने में तेज, बड़ा निशानबाज आदमी, पतला डोला। ऐसे लोग भी मेरे आश्रम में आए थे। अब वो बूढ़ा होके मर गया, लेकिन रहा 12-15 साल। बाद में उसने नहीं किया धंधा, मजूरी करके खाता था। डाका डालने का धंधा नहीं किया दीक्षा के बाद। ऐसे लोग बदलते नहीं, क्रिमिनल लोग तो एकदम बदलते। तो कहाँ तो चंबल घाटी का और कहाँ अटल बिहारी आए, बोले निराश हो गए मेरे निवास पर। हमें कहा चलो सत्संग में। सत्संग में 1.25 घंटे बैठे, फिर फूलहार करने आए। मैं क्या XPM 2 मिनट बताएंगे कुछ वचन। बोले भाइयों और बहनों, मैं पहले बापूजी का दर्शन सत्संग पानीपत में किया था। बापूजी कुटिया में चले गए शाम को। मैं उनके दर्शन और सत्संग से लाभान्वित होना चाहता था। मुझे बापूजी ने बुलाया। जो 2 शब्द कहे अभी भी मेरे को याद है। उज्जैन में बापूजी का कार्यक्रम था, मैं जाना चाहता था, लेकिन बोलते ने दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। ऐसे ही सत्संग में भी जाना बिना पुण्य के नहीं जा सकता आदमी। अब यहाँ मैं पहुंचा हूँ, इस जन्म में कोई मेरा पुण्य है ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन अगले जन्म का जरूर पुण्य होगा। पिछले अधिवेशन में और 13 दिन की राजनीति में निराशा सी आ गई थी, लेकिन सत्संग मिला, बड़ा बल मिला है। बापू श्वास लो 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 लो, रोक दो। श्वास रुका रहे। लेटरिन जाने की जगह को संकोड़ लो, पेट को अंदर कर दो, ठोडी को छाती के तरह दबोच के बैठे रहो। थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन बहुत फायदा होता है इससे। 25 सेकंड हो गया है। आपको 1-1.25 मिनट तक ये बड़ी महा तपस्या करना है। इसका महान फल है, इसीलिए महान तपस्या बोलता हूं इसको। चालीस 45 सेकंड हो गए। योनि को सकोड़ के पेट को अंदर, ठोडी को छाती की तरफ, त्रिबंध करके बैठे रहो। 1 मिनट हो गया है, रोके रखो। जब तक शरीर में कंपन ना हो, पसीना ना छूटे, ओवर ना लगे, तब तक रोके रखो। 1 मिनट, 1.25 मिनट, 1 मिनट 20 सेकंड, जैसा भी ठीक लगे, तुम्हारी मर्जी हो। आप श्वास छोड़ सकते हो, छोड़ दो। 1 मिनट 20 सेकंड हो गया, 25। अब 2-4 श्वास स्वाभाविक ले लिया। अब क्या करोगे? श्वास को बाहर फेंकना है और 40-50 सेकंड श्वास बाहर रखना है। इससे गजब की तेजी होगी, स्पिरिचुअल और भौतिक सब में। थोड़ा समय चालू रखना ही प्राणायाम। मैं तो कहूंगा सदा चालू रखो 3 प्राणायाम। अभी तो आधा हुआ है। श्वास बाहर फेंको, श्वास लेना नहीं। हाथ की उंगली ऐसी करके घुटनों पे हाथ, योनि को सकोड़ लेना। मूल बंद, पेट को अंदर, उड़ियान बंद बोलते, ठोडी को छाती के तरफ, जल अंदर बंद। 25 सेकंड हो गए, रोके रखना। थोड़ी कठिनाई लगे, जरा दम घुटे, अच्छा है, बीमारी और पाप निकलेंगे। 40 सेकंड हो रहे, 45 हो गए।
अब तुम्हारी मर्जी की बात है। 50 हो गए, 55 हो गए, अब 60 सेकंड हो गए। बस श्वास ले लो। जिसने 40 सेकंड रोका वे हाथ ऊपर करो। 40, 45, 50 सेकंड कोई रोका है क्या? बस शाबाश है। जो 30 सेकंड तक रोके थे वे हाथ ऊपर करो। अच्छा है, घर में प्रैक्टिस करना। ये श्वास रोकने से फेफड़ों के बंद छिद्र खुल जाते हैं। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, बीमारियां जल्दी नहीं आएगी, और कोई बीमारी है तो ज्यादा रुकेगी नहीं। एक प्राणायाम हो गया। करोगे? दो तीन करोगे? हाँ, चलो लो श्वास, लो लो लो, श्वास रोक दो। त्रिबंध, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। जितना देर रोक सकते हो। शरीर में कंपन हो, पसीना छूटे, झटके लगे तो समझ लेना कि प्राणायाम का प्रभाव गहरा हुआ। जितनी देर रोक सकते हो। पुस्तकों बांटो। लाइव टेलीकास्ट से लोग देख रहे हैं, गुजरात में भी देख रहे हैं शायद, और यहां भी देख रहे हैं। तो ये त्रिबंध प्राणायाम जादुई असर करेगा। अब श्वास बाहर फेंको तो जो जहां है लाइव टेलीकास्ट से वे अपने टीवी के सामने बैठ के पलथी मार के बैठो, श्वास बाहर फेंक दो। शौच जाने की जगह, लेटरिन जाने की जगह को सकोड़ लो, उसको बोलते मूल बंद। पेट को अंदर खींच के रखना, उसको बोलते उड़ियान बंद। ठोड़ी को छाती की तरफ दबोच के रखना, इसको बोलते जालंधर बंद। और अंदर में भगवान के नाम का जप करना। ये कुल मिला के सगर्भा प्राणायाम हो गया। ऑर्डिनरी प्राणायाम से, साधारण प्राणायाम से इसका प्रभाव शास्त्रों में 100 गुना लिखा गया है। जितना देर रोक सकते, 30, 40, 45 सेकंड श्वास को रोके रखना बाहर। जब तक कंपन झटका नहीं लगे तब तक रोके रखो। अब छोड़ दिया होगा श्वास, फिर श्वास दोनों नथनों से अंदर भरना है। भरो 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 और भरो। योनि को सकोड़ लो, पेट अंदर, ठोड़ी को छाती की तरफ त्रिबंध करके बैठे रहो। ऐसा कोई रोग नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं जिसकी जड़ें उखड़ने न लग जाए। गुरु मंत्र जो आज दीक्षा मिला है जपते जाओ। और फिर जो छोटा मंत्र दिया था उससे हार्ट अटैक कभी नहीं होगा आपको, हाई बीपी नहीं होगी अगर वो मंत्र जपते रहे तो, लो बीपी नहीं होगी। पति पत्नी के झगड़े हैं तो मिट जाएंगे 10 माला करने से।
सेवादारी अलग अलग जगह में घुसो, एक जगह पे सेवा, ईशान कोण में लेट्रिन बाथरूम ना हो, पूजा की जगह हो तो अच्छा रहता है। और घर के दीवार पर चावल का आटा और हल्दी अथवा केवल हल्दी का स्वस्तिक बनाकर रख दिया घर के फ्रंट में, तो भी वास्तु दोष निवृत्त होते हैं। अगर ये प्रसाद स्टॉल पर जो ऋषि प्रसाद का मेंबर बनता है अथवा ये कैसेट आते, तो उनको ये निःशुल्क प्रसाद देते। ये खाने का नहीं है, ये घर में रखोगे तो इसको छूकर जो हवा चलती है घर में, वो ऋण आयन बनाती है, घन ऊर्जा बनाती है। इसमें परफ्यूम या केमिकल वो जैसा होता है ना बाथरूम में रखते, वो चीज नहीं है, ये दूसरी है। इस पे स्वास्तिक छपा है, विधिवत चीज है। ये दूसरी जगह नहीं मिलता है, आश्रम में ही इसका प्लांट है और साधकों के लिए निःशुल्क सेवा होती है। ये घर में रख सकते, ऑफिस में रखेंगे कस्टमर प्रसन्न होकर जाएगा। मैं हमारे कैबिन में भी रखता हूँ और मेरे कमरे में भी रखता हूँ, यहाँ भी पड़ा रहता है। इसका 8 महीने तक 8 महीने के बाद इसका प्रभाव क्षीण होता है, एक्सपायर होता है। आटा का प्रभाव 8 दिन के बाद कम होना शुरू होता है। घर में चक्की हो तो ताजा आटा खाना चाहिए, बाजार का मिलों का आटा इतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। अगर घर में झगड़े होते हैं तो घर का मुख्य व्यक्ति पलंग के नीचे पानी का लोटा रख दे और सुबह भगवान का नाम लेके पीपल को चढ़ा दे, तो घर के झगड़े गायब हो जाएंगे। पति पत्नी के झगड़े हैं तो अभी जो मंत्र दिया 1 अक्षर वाला, वो 10 माला जप करने से पति पत्नी के झगड़े शांत हो जाते। अगर लीवर की तकलीफ है तो 50 माला जप करना उसी मंत्र की, एक ही दिन में लीवर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अंग्रेजी दवाओं में, हेलोपैथी में ये व्यवस्था ही नहीं है कि लीवर को ठीक कर दे। मेरे भाई को लीवर प्रॉब्लम हुआ था, दवा करते करते डॉक्टरों ने उनको मार दिया, पैसा ले लिया। मेरा सगा भाई था। लीवर का एलोपैथी में सही इलाज नहीं है, दम्मे का एलोपैथी में सही इलाज नहीं है। दम्मे की, दम्मा मिटाने की बूटी कोई भी अंदर नहीं घुसेगा। सेवकों की सेवा को महत्व दो। बीमार हो जाए, डॉक्टर कैसा भी रिपोर्ट दे, आप निराश नहीं होना, अपने घर के कुटुंबी की इलाज करना। और घर में कोई रोग बीमारी आती रहती है तो गूगल, शक्कर और भैंस का घी, उसका धूप करना और आरोग्य का मंत्र जप करना, उससे घर के लोगों को फायदा होता है। हास्य प्रयोग करने से एंड्रोफिन रस बनता है शरीर में, जिससे आपका फिजिकल फायदा तो होता है, ब्लड की शुद्धि होती है, लेकिन मेंटली फायदा भी होता है, तनाव मुक्ति होती है, हाई बीपी लो बीपी में आराम होता है, चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है। और फिर यह हास्य प्रयोग के बाद आप 2 मिनट शांत बैठेंगे तो आध्यात्मिक फायदा भी होता है, भाग्य की रेखाएं भी बदलने लगती है। ओमकार का जप रिपीट करते हो तो आपके अंदर में ऐसी एक ओरा बनती है जो आपकी नीच वृत्ति और नीच विचार और नीच अटैक को काट देती है। जैसे तुलसी की माला गले में धारण करने से हमारे शरीर का ऊर्जाई विभाग मजबूत रहता है, रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत रहती है। और इसी माला पर जप करके वो माला पहन के रहते हैं तो इष्ट की सिद्धि रहती है, तो अनिष्ट जल्दी नहीं होता है, अनिष्ट करने वाले की बुद्धि बदल जाती है। बेन सिंह को कितना सिक्योरिटी मिला हुआ था, फिर भी अनिष्ट करने वालों ने उनको उड़ा दिया। राजीव को और इंदिरा को कितना सिक्योरिटी टाइट था, फिर भी उड़ाने वालों ने उड़ा दिया।
बैनर्जी भुट्टो को उड़ाने वालों ने उड़ा दिया। इष्ट मजबूत होता है तो उड़ाने वालों का हौसला दूसरी जगह होता है। हम यही माला पहन के गए थे पाकिस्तान में, सत्संग करके आए खुले मैदान में। इष्ट आपका मजबूत होगा तो अनिष्ट से रक्षा होती है। और तुलसी की माला जप करके गले में धारण करो अथवा रुद्राक्ष की माला तो आपको अनिष्ट से सुरक्षा होती है। जिन्होंने आज मंत्र दीक्षा लिया है वे बड़ी उम्र के हैं तो घर वालों को बोल देना कि हम मर भी जाएं तो हमारा इष्ट मंत्र वाली माला हमारे गले में ही रहे और कपड़ों के अंदर माला रहना चाहिए ताकि इस माला के वाइब्रेशन आपके शरीर को मिलते रहे। ये माला को आप साधारण नहीं समझना। माता पिता और पैसे से उतनी रक्षा नहीं होती जितना गुरु मंत्र किया हुआ इष्ट माला हमारी रक्षा करती है। महिलाओं को महीने में 5 दिन माला गले में नहीं रखना है और माला नहीं जपना है, ओमकार सहित मंत्र नहीं जपना है, बाकी का हिस्सा जपना है। और शौचालय में माला लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर गले में माला है और लेटरिन चले गए तो माला सहित स्नान कर लेना चाहिए। माला टूट गया तो उसके टूटे हुए कम दाने नई माला लेकर उसमें फिट कर दो, क्योंकि जिस पर जप किया है वो इष्ट मंत्र वाले दाने कीमती होते। जैसे किडनी की तकलीफ है और किडनी ट्रांसफर कराते हैं, कुटुंबी की किडनी लेते और फिर वो कुटुंबी भी बेचारा एक किडनी से ज्यादा जीता नहीं और जिसने लिया है वो भी बेचारा जल्दी मर जाते। काहे को किडनी बदलना, काहे को किडनी के प्रॉब्लम में पचना। इष्ट मंत्र का जप करो। हाँ, और क्या करना है कि वो जो भुट्टे होते ना, मक्काई के भुट्टे, मक्काई तो समझते ना, आपकी भाषा में क्या बोलते मक्काई को? మొక్కజొన్న పొత్తుల పైన ఉండేటటువంటి పీచును वो मक्काई के ऊपर जो बाल होते हैं, मक्काई के दानों पर 50 ग्राम मक्काई डोडा के बाल, ఒక 50 గ్రాముల మొక్కజొన్న పీచు తీసుకొని उसको तोड़ मरोड़ के 2 लीटर पानी में उबाल दो। 1 लीटर पानी बच जाए, वो किडनी के प्रॉब्लम वाले को थोड़ा थोड़ा करके पिला दो, प्रॉब्लम सॉल्व। लाइव टेलीकास्ट जो सुन रहे हैं लिख लो, मैं फिर से बोलता हूं। मक्काई होता है ना, गेहूं चना, मक्काई, मक्काई के डोडे पर उसकी सुरक्षा के लिए जो जाल होता है बाल का, वो बाल 50 ग्राम, उसको तोड़ मसोड़ मसल के 1-2 लीटर पानी में उबाल दो, खुले में, धीमी आंच पे, गैस फुल नहीं होना चाहिए, कम गैस। 1 लीटर पानी बच जाए उसको छान लो, फिर धीरे धीरे दिन भर में वो पी ले। किडनी का फंक्शन अच्छा हो जाएगा। किडनी की एलोपैथी की दवाइयों से किडनी ठीक नहीं होती, लेकिन ये गुरु मंत्र और ये प्रयोग से किडनी ठीक होने लगती। हाँ बोलो, थोड़े में बोलो। గురు మంత్రం షార్ట్। ఈ చిన్న ప్రయోగం వలన మీ కిడ్నీలు చక్కబడతాయి. మీ మూత్రపిండాలు బాగుపడాలంటే, మీ మూత్రపిండ రోగాలు తొలగిపోవాలంటే మొక్కజొన్న పై పొత్తులలో ఉండేటువంటి పీచుని పచ్చిదాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి 2 లీటర్ల నీటిలో వేసి 1 లీటర్ వరకు సన్నపుస్తకన కాచి దానిని వడగట్టి తీసుకొని రోజంతా ఇస్తూ ఉంటే। अच्छा, अब एक बात और, बच्चों के जीवन में कफ की शिकायत होती है और बड़ों के जीवन में पित्त की तकलीफ होती है और बुढ़ों के जीवन में वायु की तकलीफ होती है। जिनको वायु की तकलीफ हो, रात को पानी 25% ओस जाए, अर्थात सूख जाए उबल के, वायु की तकलीफ वाला वो पानी 25% सूख उबाल के कम कर दे, वो पिएगा तो वायु प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
पित्त वाला 50% पानी उस जाए अर्थात कम हो जाए, वो पिएगा, उसका पित्त प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गर्मी, फोड़ी, फूंसा, यहाँ पित्त का प्रॉब्लम बहुत है, चमड़ी की तकलीफें बहुत है हैदराबाद में। और जिसको कफ की तकलीफ है 75% पानी उस जाए अर्थात 25% पानी बचे, वो बच्चे को पिलाओ। कितना भी कफ है, खांसी है, दमा है, खोखा है, आराम हो जाएगा। कल एक बच्चे को माई लाई के डॉक्टर बोलता है कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम है और 3 ऑपरेशन करना पड़ेगा, 3 लाख लगेगा। मैं बच्चे को देखा, मैं क्या नहीं नहीं नहीं, बच्चे को दर्द होता है, कफ ज्यादा था। मैं क्या इसको कफ की तकलीफ है, काहे को इसको हार्ट का पेशेंट बनाते। मैं भाई को बोला, इलाज बता दिया और वो भाई उसी समय खुश हो गए। वो बच्चा सबको दिखेगा, मैं क्या ठीक हो जाए उसको ले आना, हैदराबाद आश्रम में ले आएंगे, 1.25 रुपया दे जाना मनोती का, बस 1.25 रुपये में 3 लाख का फायदा हो गया। उसको प्रसाद हमने दे दिया। तो उसको क्या इलाज बताया, देखो बच्चे को क्या इलाज बताया मैंने। 50 ग्राम शहद, 10 ग्राम लहसुन, 1 ग्राम तुलसी के बीज पीस के उसमें डाल दो, चटनी बन गई। थोड़ा थोड़ा बच्चे को चटाओ, हार्ट भी मजबूत हो जाएगा, कफ भी नाश हो जाएगा। डॉक्टर ने जैसा भी बोला है उसके पास रहे, बच्चा ठीक होना चाहिए बस। तो बच्चों को अगर तकलीफ होती है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा उपयोग है और बिल्कुल कारगर है। ऐसे ही बच्चों के लिए टॉफी बनवाई, उसमें तुलसी के बीज डाले और त्रिकटु डाले ताकि कफ शांत हो जाए। बच्चे लोगों को चॉकलेट खिलाते, चॉकलेट में 7 प्रकार की हानियां होती। दांतों की हानि होती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है और चमड़ी की बीमारियां होती है और कैसे कैसे केमिकल पड़ते हैं। चॉकलेट से बच्चों को बचाओ, ऐसे ही अपने को चाय और कॉफी से बचाओ। चाय में 10 प्रकार के पॉइजन पाए गए, बुझो, चाय में निकोटीन मिला है, चाय और कॉफी में। ओहो, टैनिन जो पेट में आगे चल के छाले पड़ता है। थिन तत्व पाया गया जो सिर को भारी और खुश्की कर देता है। कैफीन मिला जो किडनी को कमजोर कर देता है। चाय और कॉफी वाले सावधान, कैफीन मिला चाय और कॉफी में जो किडनी को वीक करता है। वोल्टाइल जो आंतों को कमजोर करता है। कार्बोलिक एसिड जो एसिडिटी, छाती की जलन पैदा करता है। पैमिन तत्व पाया गया जो आंतों को कमजोर करता है, स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। एरोमोलिक जो पेट के लिए हानि करता है। साइनोजन जो अनिद्रा और लकवा ले आता है। ऑक्लेजिक एसिड जो शरीर को नुकसान करता है। और 10वां तत्व पाया गया स्टिनोयल जो रक्त विकार और नपुंसकता देता है। आप क्यों एक दूसरे को चाय पिलाते, शिकंजी पिलाया करो, नींबू का शरबत दो, ऑरेंज का दो, लस्सी दो अथवा ओजस्वी चाय दो। ओजस्वी चाय कैसे बनाया जाता है स्टॉल पर मिल जाएगा। उसमें सौंठ, ब्राह्मी, अर्जुन छाल जो हार्ट को मजबूत करती है, दालचीनी, तेज पत्ता, उलझन, शंख पुष्पी, काली मिर्च, सौंफ, मुलेठी, जायफल, इलायची, इन चीजों का मिश्रण वाली चाय बनती है। थोड़ा जैसे चाय उबालते हैं ऐसे वो चाय उबलती है, मैं वो पीता हूँ। मेरे को हार्ट अटैक नहीं हो सकता है, मेरी किडनी खराब नहीं हो सकती। गृह मंत्री जन्ना रेड्डी आएंगे सत्संग में। वो सबके लिए सत्संग खुला है, चाहे गृह मंत्री आओ, चाहे प्रधानमंत्री आओ, चाहे फुटपाथ मंत्री आओ, चाहे झाड़ू मंत्री आओ, चाहे हाउस मंत्री आओ, चाहे रोटी मंत्री आओ, चाहे सब्जी मंत्री आओ, कोई भी आओ सत्संग के लिए, सबके लिए खुला है। जो लाइव टेलीकास्ट सुन रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये सीजन अभी होली के दिनों में बदलेगी, तो होली का रंग एक केमिकल के रंगों से अपने को बचाना और
उन पवित्र रंगों से, सात्विक रंगों से, केसुड़े के फूलों के रंगों से एक दूसरे को रंगना, जिससे सप्त धातु बैलेंस रहे। ये केमिकल के रंगों से उत्तेजना पैदा होती है, हाई बीपी, लो बीपी। पलाश के फूल से अपने को रंगना होली के दिनों में। और शिवरात्रि की रात को जागरण करना, बम बम जप करना वायु की तकलीफ मिटाता है। होली के रंग से, पलाश के फूलों से रंगना एक दूसरे को। త్వరలోనే మనం హోలీ జరుపుకోబోతున్నాం. ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా హోలీ రంగులతో నిండిపోతుంది. అయితే మనం వాడుతున్నటువంటి రసాయన పదార్థాలతో తయారు చేసిన రంగులు ఏమంత మంచివి కావు, మన ఆరోగ్యానికి హానికరంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటి బదులు పలాస కుసుమాలు అంటే మోదుగ పువ్వులతో తయారు చేసినవి, తంగేడు పువ్వులతో తయారు చేసినవి, వాటి రసంతో తయారైన సహజ సిద్ధమైన రంగుల్ని వాడి ఆ హోలీ ఆనందాన్ని పంచుకోవలసింది అని గురువుగారి ఆదేశం. हैदराबाद में लोगों को खट्टा खाने की आदत है और दूध और खट्टा एंटी होता है। और नॉन वेज खाने की आदत है, इससे बहुत शरीर में हानि होती है। तो हैदराबाद के भाइयों बहनों को खास ध्यान देना चाहिए कि जो खट्टा खाते ना वो लीवर खराब होता है, तो खट्टा से परहेज करो। दूध और खटाई में 2.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। घुटनों का दर्द होता है तो लोहे के बर्तन में दूध उबाल के पियो, जिससे हेमोग्लोबिन भी बनेगा और घुटनों के दर्द में भी आराम होगा। चाय नहीं पिए तो अच्छा है, दूध में पानी डाल के थोड़ा, समझो 400 मिली दूध है, 200 पानी डाल दिया, फिर 425 उतार दिया लोहे के बर्तन में। वो दूध पीने से हेमोग्लोबिन भी बनेगा और घुटनों के दर्द में भी आराम होगा। दाल बनाते हो तो लोहे के बर्तन में। अब जो सुबह आए हैं 6 बजे 7 बजे के, उनके लिए 15-20 मिनट की रिसेस है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आप थोड़ी देर सुरेश बाबू जी करेंगे सत्संग, हम रिसेस करके आते। तुम लोग नहीं थकते तो हम तो देखो रिसेस करने जाते, तुम भी जाओगे। अब सुरेश बाबू जी चालू रखते, लाइव वाले भी देखेंगे सुरेश बाबू जी और आसाराम बाबू जी साथ में। तुम भी आत्मा परमात्मा साथ में हो जाओ ना, तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है। बच्चे बच्चियाँ, युवक युवतियाँ माँ बाप का पूजन करना, सम्मान करना, और माँ बाप बच्चे बच्चियों को तिलक करना और प्यार करके आशीर्वाद देना। लवर लवरी वेटिंग टाइम डे सत्यानाश होता है। 25 लाख कन्याएं गर्भवती हो जाती है ऐसा मनाने से हर साल। हमारे हिंदुस्तान में ये गंदगी काहे को बढ़े। यहाँ तो शिव पार्वती मातृ पूजन दिवस 14 फरवरी कर दो बस। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम, ओम ओम हरि ओम, ओम 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 हरि ओम, ओम ओम। ठहरो, 14 फरवरी, इस बार 14 फरवरी के दिन माघ शुक्ल पक्ष भीष्म पितामह का तर्पण दिवस भी है। जिनको निसंतान है, संतान नहीं होती, वो भीष्म जी को जल अर्पण करे और संतान की प्राप्ति की इच्छा करे तो तेजस्वी आत्मा आता है। ऐसा 14 फरवरी है इस बार। शुक्ल अष्टमी तिथि, निबंध ग्रंथ के अनुसार इस, धवल निबंध ग्रंथ के अनुसार इस तिथि को भीष्म जी का तर्पण दिवस भी है। ब्रह्मचारी भीष्म को तर्पण करने से लड़के लड़कियां तेजस्वी हो सकते हैं। काहे को लड़के लड़कियां एक दूसरे को फूल दे के कमर कमजोर, लड़के अलग ढंग से, लड़कियां अलग ढंग से। माता में पिता में भीष्म पितामह की भावना करके उनको तिलक करके अपना तेजस्वी जीवन बिताओ ने। काहे को फूल दे के करके ठुस होना अच्छी। लो अब ये करेंगे पट्टा।
नारायण नारायण नारायण।